बंगाल में भाजपा हार गई, बहुत लोग खिन्न हैं और बहुत सारे गंभीर विषय स्थगित हो रहे हैं। कोई भी हार पहले मस्तिष्क में होती है, फिर एग्जीक्यूट होती है, नैरेटिव सेट किए जाते हैं। एक बड़ा नैरेटिव कोरोना को लेकर सेट किया जा रहा है। कुछ पत्रकार, कुछ सोशल मीडिया के वामपंथी, कुछ शांति दूत इस नैरेटिव को चला रहे हैं कि राम मंदिर के लिए जो 1100 करोड़ या कुछ उसके आसपास राशि एकत्र हुई है, वो राशि कोरोना के लिए दी जानी चाहिए। सुनने में बड़ा मीठा प्रस्ताव लगता है, सामान्य बात है। अब इसमें एक गंभीर विषय ये है कि जिस निमित्त कोई राशि ली गई है, उससे इतर किसी काम में इस्तेमाल करना गबन करना है। तो क्या इस कार्य के लिए जो राशि ली गई है, समाज ने दी है? दूर पर्वतों के बिल्कुल छोर तक, दारचूला, मुंशियारी, लद्दाख, इंटीरियर एरियाज तक इसका संकलन हुआ। तो केरल के और धन संग्रह किया। लाखों लोग इस कार्य में लगे। तो जिन्होंने जिस अपेक्षा से दिया, गरीब महिलाएं, उनके पास जो था उन्होंने भगवान राम के मंदिर में लगेगा दे दिया। तो क्या उसको ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए? ये गबन है। और ऐसे प्रस्ताव रखने वालों से मैं पूछता हूं कि आपको ये कहने का अधिकार किसने दिया है? आपने स्वयं क्या किया इस कार्य में? राम मंदिर में आपने नहीं दिया, कोई बात नहीं, मत दीजिए, वो आपके देने की आवश्यकता भी नहीं है। आपका धन उसमें जाएगा तो ये पाप का धन है, दुष्टों का धन है, नहीं चाहिए। मगर कोविड से लड़ने के लिए आपने क्या दिया? ये जो मीडिया के महारथी बैठकर सिखा रहे हैं कि कोविड से लड़ने के लिए राम मंदिर का संकलन का धन जाना चाहिए, तुमने क्या दिया? तुम्हें जो तनख्वाह मिलती है इसका चौथाई, आधा, पौना कुछ निकाला? अभी मध्य प्रदेश के एक सोशल मीडिया के और दक्षिणपंथी हैं, घाटी दक्षिणपंथी हैं, उन्होंने एक पोस्ट लिखी जिस पर मुझे बहुत खराब लगा। उन्होंने ये कहा कि अच्छा, यहाँ ये बात स्पष्ट करना जरूरी है कि अब कोई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और कोई ब्रिटिश खिलाड़ी और कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं बचा, क्योंकि अब टेस्ट मैच होते ही नहीं। अब तो कुछ टीमें बन गई हैं, उसमें कई लोग हैं, कुछ भारत के होंगे तो कुछ साउथ अफ्रीका के होंगे तो कुछ पाकिस्तान छोड़ के हर जगह के खिलाड़ी हैं, और वो टीमें खेलती हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो जिसका चंक है, जिसका वर्चस्व है, वो भारत है। तो वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मूलतः भारत का खिलाड़ी है, यहाँ की टीम का खिलाड़ी है, उसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, और उसने कोई $50,000 या $5,000 या कितना कोविड के लिए दिया। तो उन्होंने, हमारे जो मध्य प्रदेश के एक सज्जन हैं, उन्होंने, और मेरे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने लिखा कि भारत, तो मैंने उनकी वॉल पर ही ये प्रश्न पूछा कि आपको प्रभु किसने अधिकार दिया ये इन्हें डुबोने का और डूब मरने की बात कहने का? और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने आज तक के सोशल मीडिया के जीवन में, इतने सालों में, कभी राष्ट्र के लिए व्यक्तिगत रूप से क्या किया लिखने के अलावा? सारी दुनिया पर उंगली उठाएंगे, तुमने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, वो यूं खराब, वो यूं खराब। आप कैसे अच्छे हैं बताएं? तो उस पर ढेरों लोगों के कमेंट आ गए। अब वो उनके बस का कुछ था ही नहीं।
तो उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ किया मैं उसका सार्वजनिक प्रकटन ठीक नहीं समझता। तो ये जो उंगलियां उठा रहे हैं कि राम मंदिर का पैसा तुम्हारे बाप का है, तुम कौन हो कहने वाले? तुमने खुद क्या दिया कोविड के लिए बताओ? प्रधानमंत्री कोष में स्थानीय चिकित्सालय में ऑक्सीजन की कमी है, तुमने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद के दिए, भरवा के दिए? 4 लोगों के लिए कोई व्यवस्था की? कहीं कुछ? सारी दुनिया को समझाओगे ये तुम करो, ये तुम करो, ये तुम करो। और क्या तुम्हारे दिमाग में कभी आया कि भारत के हर प्रमुख शहर में, सारे हिल स्टेशंस पर क्रिश्चियन मिशन के स्कूल हैं? सेंट फलाने, सेंट ढिमाके, सेंट कोलंबस, सेंट स्टीफन्स वगैरह 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 चर्च के ढेरों स्कूल हैं। ये लाखों करोड़ रुपए का व्यापार करते हैं। छोटा मोटी राशि नहीं है, बहुत बड़ी राशि आती है। इनसे क्यों नहीं कहते? पोप भारत में आता है, कल्पना करें, और एयरपोर्ट पर उतरता है। उतरते ही पहला काम वो उस भूमि को चूमेगा और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करता है कि मैं भारत के राष्ट्र के लिए, कोविड से लड़ने के लिए $5 करोड़ की घोषणा करता हूं। हंसिए नहीं, मैं गंभीर बात कर रहा हूं। किसी इस्लामी इंस्टीट्यूशन से आपने रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी हमदर्द साल भर रूह अफ़ज़ा बनाती है। इसके मील लंबे गोदाम हैं जिनमें रूह अफ़ज़ा बनाकर भरा जाता है और उसके बाद ये बेचा जाता है। और ध्यान रहे, ये कंपनी भारत और पाकिस्तान दोनों में है, बहुत बड़ा व्यापार है। हिमालयन ड्रग, इसका मालिक मुसलमान है। कभी आपने सुना है रिलायंस दे रही है, टाटा इसके लिए कार्य कर रहा है, हिमालय, हमदर्द या किसी और इस्लामी कंपनी ने कुछ सोचा? कभी किसी मदरसे ने घोषणा की? कुछ नहीं कर सकते मदरसे, तो उनके वार्ड तो बना सकते हो, अपनी जगह तो दे सकते हो कि इसमें कोरोना का वार्ड बना दो। तुम्हारे मुंह से ये कभी निकलता है ऐसी बात कहने के लिए कि तुम्हारा मुंह नहीं खुलता, जबान बिल्ली ले जाती है, मुंह में दही जम जाता है? मिशन से कहो ना, इससे पैसे दिलवाओ, इस पे दबाव बनाओ। ये सारे संसार के आपको ध्यान होना चाहिए, नहीं है तो अब ध्यान कर लीजिए। अभी कुछ समय पहले नेपाल में भूकंप आया था, चर्च ने हवाई जहाज भर के बाइबल भेजी, खाना पीना नहीं, दवाएं नहीं, पीड़ितों की सेवा करने के लिए नर्सेज नहीं, डॉक्टर नहीं, बाइबल भेजी। ये गिद्ध हैं, बीमार को का इंतजार करते हैं कि इसकी सांसें कमजोर हों तो टूट पड़े। इनसे कहो, ये जो पलटन है ना, जो कहती है कि हम इस बार पाकिस्तान जाएंगे तो अपने साथ लाल किला ले जाएंगे, ताजमहल ले जाएंगे, इन कमबख्तों से कहो ये मोटे मोटे व्यापार कर रहे हैं हैदराबाद में, इधर उधर। मोटे मोटे मतलब हजारों करोड़ का काम है इन लोगों का। जो कहते हैं 5 मिनट मिल जाएं, इनकी अपनी उम्मत भी तो मर रही है, उसी के लिए कर दो। तुम हिंदू संगठन गरीब लोग हैं जिन पर डंडा फटकार लोगे। राष्ट्र का हिस्सा ईसाई भी तो हैं। सर्वाधिक अधिकार इस राष्ट्र में अल्पसंख्यकों को हैं। दोहरे अधिकार हैं। एक अधिकार सामान्य नागरिक होने के नाते, जो मेरा है वो उनका भी है। दूसरा, उनको स्पेशल अधिकार हैं अल्पसंख्यक होने के नाते। जैसे मैं कोई भी संस्थान खोलूंगा तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, अल्पसंख्यकों को छूट है। वो यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, वो मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं। मैंने स्वयं देवबंद में एक छोटी सी दुकानिया में 3 मेडिकल कॉलेज चलते देखे हैं, जिनका काम यही था बस लोग आए, वो पैसा लें और उसके बाद उनको भर्ती दिखा दें और उनके
सर्टिफिकेट इशू कर दें। ये बात भी है कोई 25-30 साल पहले की, अब नहीं पता क्या स्थिति है। अल्पसंख्यकों को अपने संस्थान खोलने का अधिकार है, उनको कई छूटें हैं इसमें, हमारे पास नहीं है। दोहरे अधिकार हैं उनसे, तो वो आधा तो करें। विश्व हिंदू परिषद के पैसे पर दांव है तुम्हारा। केरल का जो पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है, जो वस्तुतः केरल की जो स्टेट है, पुरानी त्रावणकोर स्टेट, उसके राजा दीवान हैं और पद्मनाभ स्वामी राजा हैं। तो केरल स्टेट का जो रेवेन्यू है वो सारा, उस रेवेन्यू से वो मंदिर चला है, वो उसके ट्रस्टी हैं, वो सारा उसमें है, उस पर दांत लगता है। कोर्ट भी चाहता है कि इसे खोला जाए। इन चर्च नहीं दिखाई देते तुम्हें? ये चर्चेस जो कमा रहे हैं और जो लीगली उसका एक हिस्सा भारत के हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए, धर्मांतरण यानी राष्ट्रांतरण, एक राम बलि जब रैमबुल बनता है तो उसकी जड़ें इस देश, एक हिंदू जब मुसलमान बनता है तो उसके पूर्वज, जो बदलने का कोई मतलब नहीं है, मगर वो अरब के गधे से भी जोड़ेगा, मगर वहीं से अपना रिश्ता जोड़ता है। उसकी धमनियों में यहीं का रक्त है, मगर वो मानसिक रूप से वहां से जुड़ जाता है। उससे पैसा लेना नहीं सूझता, उस पर दावा बनाओ, उससे बात करो, देखें कि तुमसे क्या निकलता है, तुम्हारी औकात क्या उनके सामने। राष्ट्र और राष्ट्र के प्रति जो भी कार्य सजग होकर राष्ट्र कर रहा है, समाज कर रहा है, वो तुम्हारा दबेल नहीं है, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है कि तुमने कहा इसके पैसे दे दो। क्यों दे दो? तुमने क्या दिया? सीधा सवाल। ये जितने लेफ्टिस्ट हैं, जितने पत्रकार हैं, ये बताएं। आपने सुना होगा कि विधायकों ने तय किया कि 1 महीने की, 1 दिन की, 1 घंटे की, जो भी होगा उसकी राशि दे दी जाए। कभी किसी ने सुना है कि प्रेस ने कहा हो, मीडिया ने कहा हो, किसी टीवी चैनल ने कहा हो कि हमारे सारे पत्रकार अपनी 5 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की तनख्वाह दे देंगे? जो सारी दुनिया को ये तय करते फिरते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो, ये खुद क्या करेंगे? सारे संसार को सिखाने वाले उस सबक को खुद भी पढ़ते हैं कि नहीं? ये गंभीर प्रश्न है। आपको हमसे कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस कसौटी पर आप हमें कसना चाहते हैं उस कसौटी पर आप खरे नहीं हैं। आप बहुत ही घटिया, छिछोरे, नालायक साबित होते हैं। इसलिए आप हमको तय करने का, हमारा कद नापने वाला फुटा, पहले उससे अपने आप को नापिए, उसके बाद हमें नापिएगा। ये गंभीर प्रश्न है। इस तरह के किसी भी बेहुदा नैरेटिव के पक्ष में कोई भी बोलता है तो उससे सीधे पूछिए कि तूने क्या करा। इतनी छोटी सी बात, क्योंकि राष्ट्र के जितने, किसी भी गलत बात को गलत कहना, सही के पक्ष में खड़े होना, और कोई गलत बात पर जिद करता है तो उसको धकेल देना, ये बहुत आवश्यक है। मौन से काम नहीं बनता। बहुत समय हो गया है ये सब होते हुए और राष्ट्र नष्ट होने की स्थिति में आ रहा है। कृपया इसके पक्ष में मुखर होइए। पौरुष का कोई विकल्प नहीं है, पौरुषवान बनिए। बस इतनी सी बात कहनी थी जिसके लिए मैंने आप सबसे संबोधित होना आवश्यक समझा। एक छोटा सा निवेदन, YouTube चैनल तुफैल चतुर्वेदी को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने मित्र बंधुओं को प्रेरित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वीकारें।